नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं जो आधुनिक दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया यानी अनिद्रा के बारे में। अनिद्रा के बारे में जानने से पहले हमें न्यूरोट्रांसमीटर और सर्केडियन रिदम के बारे में जानना जरूरी है। अनिद्रा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या के कारण जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम अपने गैजेट्स को, मोबाइल को या टैबलेट को रात को सोते समय भी देखते रहते हैं, जिसके कारण मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलता है। वो हमारे आँखों के फोटो रिसेप्टर्स को ये सिग्नल देता है कि अभी रात नहीं हुआ है, अभी दिन है, जिसके कारण हमारा मन भ्रमित हो जाता है और इस स्थिति में हमारे ब्रेन से जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन है वो निकल नहीं पाता। मेलाटोनिन ऐसा हार्मोन होता है जो नींद लाने के लिए सहायक होता है। तो ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण होता है यदि हम आवश्यकता से ज़्यादा स्ट्रेस लें, आवश्यकता से ज़्यादा तनाव लें, तो जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है हमारे मन को स्लीप और डाइजेस्ट मोड में जाने से रोकता है। हमेशा फ्लाई और फाइट मोड में ही रखा रहता है, जिसके कारण हमें रात में नींद नहीं आता, मन शांत नहीं हो पाता और यह भी अनिद्रा का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, अनिद्रा का जो तीसरा कारण होता है वो होता है एडेनोसाइन। दिन भर काम करने से ये एडेनोसाइन हमारे शरीर में जमा होते रहता है, लेकिन जब हम रात में कभी कॉफ़ी या फिर चाय पी लेते हैं तो ये चाय या कॉफ़ी में पाए जाने वाले कैफीन इस एडेनोसाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जो हमारी नींद को दूर करता है और इस तरीके से अनिद्रा की समस्याएं उत्पन्न होती जाती है। अनिद्रा के कारण रात को सोने में परेशानी होने लगता है, नींद ठीक से नहीं आता या फिर नींद पूरा नहीं होता, नींद टूट कर आता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें थकान महसूस होता है, शरीर में आलस्यता और शक्तिहीन का आभास होता है। तो इस तरीके का लक्षण देखने को मिलता है। साथ ही चिड़चिड़ापन, अवसाद और चिंताएं जैसी समस्याएं भी अनिद्रा जन्म देती है। तो चलिए जानते हैं अब किस प्रकार हम यौगिक अभ्यास के माध्यम से इस अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अनिद्रा में सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जो हमारे शरीर में जो जॉइंट है उसमें जो ऊर्जा प्रवाह है उसको बढ़ाए, हमारे जॉइंट को फ्री करें और हमारे शरीर में जो भी स्ट्रेस है, जो हार्डनेस है, उसको दूर करके लचीलापन लाए। तो चलिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस तरीके से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, यानी दोनों पैर सीधा करके बैठ जाएं, दोनों हाथों को कमर के साइड में रख लें और हल्का सा बॉडी को पीछे की ओर झुका लें। यहीं से हम टो बेंडिंग करेंगे, यानी पादुंगली नमन। पादुंगली नमन यानी पैरों की उंगलियों को श्वास लेते हुए अपनी ओर झुकाएंगे, अपनी ओर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर करेंगे। इनहेल, टोस मूव बैकवर्ड, एक्सहेल, टोस मूव फॉरवर्ड। इनहेल, टोस मूव बैकवर्ड, एक्सहेल, टोस मूव फॉरवर्ड। इस तरीके से आप पादुंगली नमन को कम से कम 10 बार करेंगे। 10 बार सांस लेते हुए अपनी ओर झुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सामने की ओर झुकाएंगे। ये रहेगा पादुंगली नमन। इसमें हमारा जो दूसरा अभ्यास रहता है वो रहता है गुल्फ नमन, यानी एंकल बेंडिंग। सांस लेते हुए पूरे पैरों को अपनी ओर खींच के रखेंगे, अपनी ओर झुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएंगे। सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इस तरीके से आप गुल्फ नमन यानी एंकल बेंडिंग को भी 10 बार करेंगे। फिर हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा इसी में, वो रहेगा गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन के लिए हम सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ हाफ सर्कल में ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरीके से आप 5 बार इसको क्लॉकवाइज और 5 बार इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। फिर यहीं से हम
अपने घुटनों के लिए, अपने नी के लिए कुछ व्यायाम करेंगे। इसमें हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा नी बेंडिंग यानी जानू नमन। हाथों के फिंगर को लॉक करके अपनी लेफ्ट थाई के नीचे रख लें इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए आप अपने पैरों को स्ट्रेट करें और सांस छोड़ते हुए बेंड करते जाएं। इनहेल स्ट्रेट योर लेग, एक्सेल बेंड योर लेग। इस तरीके से आप 10 बार लेफ्ट लेग से पैरों को आप फोल्ड करते हुए सीधा करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। और 10 बार आप इसी अभ्यास को अपने दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। सांस लेते हुए पैर स्ट्रेट करेंगे सीधा, सांस छोड़ते हुए बेंड करेंगे, सांस लेते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए बेंड। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए हम अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर इस प्रकार रखेंगे। हाथों के फिंगर को लॉक करके हम अपने जो बेंड किया हुआ लेग है उसके नी के नीचे रखेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर प्रेस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेस करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। इस तरीके से आप इसको राइट लेग से 10 बार, फिर दूसरे लेग यानी लेफ्ट लेग से भी 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। फिंगर लॉक करके लेफ्ट नी के नीचे पकड़ लें, सांस लेते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर लाएं। आपका जो थाई है वो आपके चेस्ट के करीब हो जाए ऐसा प्रयास करें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेस करें। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। इस तरीके से दोनों पैर से 10 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पूर्ण तितली आसन यानी फुल बटरफ्लाई या बटरफ्लाई। दोनों पैरों को इस प्रकार पास पास रख के दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को अप एंड डाउन करेंगे इस तरीके से। आप इसको कंटिन्यू पैरों को अप एंड डाउन करेंगे 50 बार। ये हमारे पैल्विक रीजन यानी जो पैल्विक जॉइंट है उसको फ्री करेगा, पैरों के इनर थाई मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो पैरों में जकड़ता है उसमें लचीलापन लाएगा। तो इस तरीके से आप पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। फिर इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा हमारे हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम मुष्टिका बंधन का अभ्यास करेंगे। मुष्टिका बंधन के लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से अपने सामने शोल्डर लेवल में फैलाएंगे। फिर इसी में हम सांस लेते हुए हमारे पैरों की जो अंगुलियां हैं उसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए अंगूठा को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे इस तरीके से। इनहेल, ओपन योर हैंड, एक्सेल, क्लोज योर हैंड। इनहेल, ओपन योर हैंड, एक्सेल, क्लोज योर हैंड। इस तरीके से आप इसको भी 10 बार करेंगे। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा मणिबंध नमन यानी रिस्ट बिंदी। फिर से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में सामने की ओर फैला के रखेंगे। फिर सांस लेते हुए हम अपने हाथों को सीधा रखते हुए रिस्ट से ऊपर की ओर बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मोड़ेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरीके से आप इसको भी 10 बार करेंगे। फिर इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा रिस्ट रोटेशन यानी मणिबंध चक्र। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में रखें, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लें। फिर इस तरीके से हाथों को अपने रिस्ट से अच्छे से रोटेट करें। 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करें, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें। इस तरीके से हाथों का जो रिस्ट से संबंधित जो सूक्ष्म व्यायाम है हो गया। अब हम अपने कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो पहले हम राइट हैंड से राइट शोल्डर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को, राइट कोहनी को पकड़ के रखेंगे। फिर यहीं से हम कोहनी चक्र का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे मैक्सिमम हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे आधे चक्र में। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर आएँ, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इस तरीके से आप इसको 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए हाफ सर्कल में ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
इस तरीके से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने अभी राइट हैंड यानी दाएं हाथ से किया, इसी को आप बाएं हाथ से दोहराएंगे। सांस लेते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा कोहनी नमन यानी एल्बो बेंडिंग। एल्बो बेंडिंग के लिए दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, हाथों की जो हथेलियां हैं वो ऊपर आसमान की ओर होगी यानी पाम फेसिंग अप। सांस लेते हुए हाथों को स्ट्रेट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों शोल्डर को टच करेंगे। जब आप टच करेंगे तो आपका ये जो ट्राई से बाई शेप है वो फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए, इस प्रकार से नीचे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान देंगे। इस प्रकार दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हो, समानांतर हो। सांस लेते हुए दोनों हाथ स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए बेंड। इनहेल स्ट्रेट योर हैंड, एक्सेल बेंड योर हैंड। साइड से देख लें इस तरीके से, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से आप इस अभ्यास को दोहराएंगे 10 बार। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शोल्डर सॉकेट रोटेशन यानी स्कंध चक्र। दोनों हाथों से दोनों शोल्डर को टच कर लें, एल्बो को पास पास रखें। सांस लेते हुए मैक्सिमम हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे हाफ सर्कल में और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इनहेल करते हुए मैक्सिमम ऊपर लेकर जाएं, एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आएं। फिर इसी को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इनहेल करते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको भी आप 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा गर्दन से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम यानी ग्रीवा संचालनासन। ग्रीवा संचालनासन में आप स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेट करके रखेंगे। फिर अपना जो चिन है यानी डुड्डी है उसको अपने चेस्ट है यानी चेस्ट वक्ष से टच करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाते जाएंगे और गले के सामने इस पोजीशन में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे, चिन को चेस्ट से टच करेंगे। इसमें ध्यान देंगे यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है यानी गर्दन से संबंधित जो दर्द होता है उससे पीड़ित है तो आप जो चिन है उसको चेस्ट से इस प्रकार टक नहीं करेंगे, आप इस प्रकार सेंटर में लाएंगे और यहीं पे रोक देंगे। लेकिन जब आप पीछे की ओर हेड को ले जाएंगे तो जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएंगे और सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे, पूरा नहीं झुकाएंगे। तो इसको अप एंड डाउन को भी आप 5 बार अप एंड डाउन करेंगे। फिर इसी को अपने नेक को लेफ्ट और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मैक्सिमम ट्विस्ट करें और अंतिम स्थिति में अपने चिन को अपने शोल्डर के पैरेलल रखने का प्रयास करें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अंतिम स्थिति में कोशिश करें कि आपका डुड्डी और आपका शोल्डर एक सीधी लाइन में हो जाए। फिर सांस लेते हुए सेंटर। इस तरीके से आप इसको 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड करेंगे। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा बेंडिंग का यानी नेक को लेफ्ट साइड और राइट साइड बेंड करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं। अंतिम स्थिति में कोशिश करें कि आपका जो कान है वो शोल्डर से टच हो जाए। सांस लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, सांस लेते हुए सेंटर। इस तरीके से आप इसको भी 5 बार लेफ्ट साइड, 5 बार राइट साइड अभ्यास करेंगे। तो ये रहेगा पूरा सूक्ष्म व्यायाम। इसमें हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण आसन रहता है वो रहता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप स्टार्ट में कम से कम 5 से 7 राउंड तक शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 12 राउंड तक करें। चलिए देखते हैं सूर्य नमस्कार का 1 राउंड, उसको आप स्टार्टिंग में 5 राउंड करेंगे। हम अभी सिर्फ 1 राउंड करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आप सबसे पहले मेट पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे, पूरा बॉडी पोजीशन स्टेबल रखें और अलाइन करके रखें। चलिए सामान्य सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करते हुए प्रणाम की मुद्रा में आएं। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने थोरेसिक रीजन से अपने हेड को पीछे की ओर झुकाते जाएं जितना आप झुका सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए
स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के टो को टच करने का प्रयास करें। पूरा श्वास बाहर। फिर यहीं से श्वास लेते हुए अपना पहला राइट लेग को जितना हो सके पीछे की ओर लेकर जाएं। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपना लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएं। पूरा श्वासों को बाहर छोड़ के रखें और दोनों घुटनों को चिन और चेस्ट को नीचे रहेगा। सांस लेते हुए थोड़ा सा सामने स्लाइड करते हुए भुजंगासन। फिर यहीं से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को टक करते हुए पर्वतासन माउंटेन पोज में आएंगे। फिर धीरे से श्वास लेते हुए आप अपना राइट लेग सामने लेकर आएंगे। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपना लेफ्ट लेग सामने लेकर आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा। श्वास लेते हुए प्रणाम की मुद्रा। श्वास लेते हुए दोनों हैंड अप। श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों को टच करें। अब इस पोजीशन में जब जाएंगे तो पहले हमने अपना राइट लेग पीछे लेकर गए थे, अब इस पोजीशन में हम अपना लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपना राइट लेग पीछे लेकर जाएं। पूरा श्वास बाहर छोड़ के रखें और दोनों घुटनों को चिन चेस्ट करते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास लेते हुए अपना लेफ्ट लेग सामने लेकर आए। श्वास लेते हुए राइट लेग सामने। श्वास लेते हुए दोनों हैंड अप और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा। तो इस तरीके से ये हमारा सूर्य नमस्कार का एक राउंड हुआ। सूर्य नमस्कार के एक राउंड में टोटल 24 स्टेप होते हैं। यदि हम 12 स्टेप करते हैं तो वो सूर्य नमस्कार का केवल आधा राउंड होता है, हाफ राउंड होता है। तो 24 राउंड एक सेट होता है सूर्य नमस्कार का। तो इसका आप अभ्यास करेंगे कम से कम स्टार्टिंग में 5 राउंड, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर आप इसको 12 राउंड तक करेंगे। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा ताड़ासन का अभ्यास। चलिए देखते हैं ताड़ासन कैसे करते हैं। चलिए ताड़ासन के लिए आप सीधा खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप दे के रखेंगे या पास रखेंगे। तो दोनों पैरों के बीच कोशिश करेंगे कि 3 से 4 इंच का गैप हो। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों के फिंगर को लॉक करेंगे और सांसों को अंदर होल्ड करते हुए अपने पैरों के हील को अप करेंगे। पूरा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और इसी पोजीशन में कुछ सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 25 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पूरा बॉडी को ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ये शरीर में जो जकड़ता रहती है, आलस्य रहता है, उसको दूर करता है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने हील को नीचे करेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। तो ये रहेगा ताड़ासन का अभ्यास। इसको आप कम से कम 5 बार करेंगे और हर बार कम से कम 30 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला जो अभ्यास रहेगा वो इसी में रहेगा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए फिर से हम दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप देंगे। पैरों का जो सोल है उसको अच्छे तरीके से ज़मीन पे स्टेबल कर लेंगे, जमा के रखेंगे। फिर धीरे से हम अपना जो राइट लेग है उसको अपने लेफ्ट थाई के रूट पे पूरी तरीके से इस तरीके से मिला के रखेंगे और हम अपना बैलेंस बनाते हुए शरीर का पूरा भार अपने लेफ्ट लेग पे रखेंगे और सामने आई लेवल में किसी पॉइंट को देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। और इस स्थिति में भी पूरा शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच देंगे और इस स्थिति में भी कम से कम 25 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, अपना राइट लेग को नीचे ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से आप पहले
राइट लेग को फोल्ड करके 3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। फिर इसी को लेफ्ट लेग से फोल्ड करके 3 बार दोहराएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके इस प्रकार थाई के रूट पे रखें, बैलेंस बनाएं, सामने किसी पॉइंट पे फोकस करें और हाथों को अप करें। फिर धीरे से वापस। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा मकर आसन। मकर आसन के लिए हम पेट के बल सीधा लेट जाएंगे, पीछे पैरों को फ्लैट करके रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से कपनुमा बनाकर अपने डुड्डी पे, अपने चीन पे रखेंगे। और इस पोजीशन में आप अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक रुके रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि इससे हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन और जो स्पाइन है उस पर अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ये जो आसन है हमारे वेगस नर्व्स है उसको सक्रिय करता है। वेगस नर्व्स को सक्रिय करके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है उसको सक्रिय करता है, जो हमारे मन में रेस्ट और डाइजेस्ट जो मोड होता है उसको एक्टिव करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से आप इसको कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। हमारा जो इसी में अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शशांक आसन, यानी चाइल्ड पोज। शशांक आसन के लिए हम इस तरीके से अपने चिन और चेस्ट को जमीन से डाउन करेंगे, हाथों को सामने स्ट्रेच करके रखेंगे और इसी पोजीशन में लंबा गहरा श्वास अंदर भरते जाएंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल और मन को शांत करते जाएंगे। और इसमें भी आप कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसमें हमारा जो अगला सबसे महत्वपूर्ण आसन रहता है वो रहता है शवासन। चलिए देखते हैं शवासन कैसे करते हैं। शवासन के लिए आप इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, हाथों की हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर छोड़ देंगे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद और अपना पूरा अवेयरनेस, पूरी सजगता अपने सांसों पे रखेंगे, अपने ब्रीदिंग पे रखेंगे। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई स्वाभाविक रूप से सांसों को देखने का प्रयास करते जाएंगे और बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को और पूरी तरीके से शांत और शिथिल करते जाएंगे। पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे रखें और अपने सांसों को, श्वास प्रश्वास को 11 से लेकर 1 तक विपरीत क्रम में काउंट करते जाएं। आप जो श्वास अंदर भर रहे हैं उसको महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए उसको मन ही मन गणना करते रहें, गिनते रहें। 11। फिर से धीरे धीरे श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें, उसको गिने मन ही मन। 10। इस तरीके से 11 से लेकर 1 तक अपोजिट क्रम में अपने सांसों को महसूस करते रहें और गिनते रहें। शरीर को और ज़्यादा शिथिल और शांत होता हुआ महसूस करें। यदि इस बीच आपके मन में कोई दूसरा विचार आए या मन किसी दूसरे विचार की ओर जाए तो अपने मन को पुनः अपने सांसों पे लेकर आए, अपने सांसों पे फोकस करें और फिर से 11 से लेकर 1 तक अपोजिट क्रम में अपने सांसों को गिनते रहें। फिर जब आपका शवासन की स्थिति पूर्ण हो जाए तो दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाकर अच्छे से अंगड़ाई ले, पूरे शरीर को अच्छे से खींचे, अच्छे से ताने। फिर धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेकर शरीर को कुछ समय के लिए फिर धीरे से हाथों
का सहारा लेते हुए आसन की स्थिति में बैठ जाएं। तो इस तरीके से आप शवासन का अभ्यास करेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट तक शवासन में आप जरूर लेटें। शवासन और जो मेडिटेशन यानी ध्यान होता है, वो हमारे मन में जो वेव्स होते हैं, बीटा वेव्स, जो सतर्कता यानी अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये अल्फा और थीटा में बदल देता है, जो हमारे शरीर में शिथिलीकरण लाता है, शरीर को रिलैक्स करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से शवासन और ध्यान हमारे निद्रा के लिए काफ़ी यूज़फुल आसनों में से एक है। ये अब जानते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जो अनिद्रा को दूर करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसमें जो हमारा जो पहला सबसे मुख्य प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इसके कितने आसनों के बाद अब हम जानते हैं कि अनिद्रा के लिए हम कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जो अनिद्रा को दूर करने में सहायक हो। तो इसमें हमारा जो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, वेगस नर्व्स को एक्टिव करता है, साथ ही ये सिंपैथेटिक नर्व्स को सक्रिय करके हमारे मन को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाता है, जिसके कारण अनिद्रा की समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले दोनों हाथों के जो अंगूठा है उससे कानों का ये जो हल्का सा उभरा हुआ पार्ट है उसको प्रेस करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और अपने दोनों होठों को बंद करेंगे। होठ के भीतर जो दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श ना करें, इसका ध्यान देंगे। और जीभ को दांतों के पीछे रखते हुए हम का उच्चारण करेंगे भ्रमर के समान। धीरे से दोनों हाथों को कानों से हटाएंगे। इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 20 बार दोहराएंगे। हमने यहाँ पे समय को ध्यान में रखते हुए केवल 2 ही आवृत्ति भ्रामरी प्राणायाम का किया है। आप इसको 20 बार दोहराएंगे तो ये हमारे निद्रा के लिए और ब्रेन के लिए काफ़ी यूज़फुल प्राणायाम रहेगा। इसमें हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शरीर में ठंडकता लाता है। तो चलिए जानते हैं शीतली प्राणायाम किस प्रकार करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम अपने जो जीभ है उसको बाहर निकालेंगे और जीभ के किनारों को फोल्ड करके जीभ के मध्य से सांस अंदर भरेंगे। सांस अंदर भर लेने के बाद सांसों को कुछ समय के लिए शरीर के भीतर रोक के रखने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रल से पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास 10 आवृत्ति तक करेंगे, 10 बार करेंगे। ये हमारे मन को शांत करता है, शरीर को रिलैक्स करते जाता है। हमारा जो अंतिम और लास्ट जो प्राणायाम का अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के लिए आप अपने राइट हैंड की थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करके रखें। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरते जाएं।
धीरे धीरे पूरा सांस राइट नोस्ट्रल से बाहर, फिर धीरे धीरे पूरा सांस राइट नोस्ट्रल से ही अंदर करेंगे और धीरे धीरे पूरा सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। हमने यहाँ केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवृत्ति किया है, आप इसको कम से कम 15 आवृत्ति से लेकर 20 आवृत्ति तक करेंगे। इसी में यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो इसी में आप रेशियो में भी कर सकते हैं, यानी 5 रेशियो तक एक नोस्ट्रल से सांस अंदर भरेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, फिर अगले 7 काउंट तक सांसों को शरीर के भीतर रोक के रखने का प्रयास करेंगे, यानी अंतः कुंभक 1 2 3 4 5 6 7, फिर धीरे धीरे पूरा सांस दूसरे नोस्ट्रल से 10 काउंट तक बाहर छोड़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर जिस नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़े हैं उसी नोस्ट्रल से 5 काउंट तक धीरे धीरे सांस अंदर भरें। 1 2 3 4 5, 7 काउंट तक शरीर के भीतर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे 10 काउंट तक सांस बाहर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर धीरे से रिलैक्स। इस तरीके से आप रेशियो में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। यदि 5 रेशियो 7 रेशियो 10 का रेशियो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप इसको 5 रेशियो 5 में कर सकते हैं, यानी 5 काउंट तक इनहेल करेंगे, अगले 5 काउंट तक शरीर के भीतर रोक के रखेंगे, फिर अगले 5 काउंट तक शरीर से बाहर सांसों को छोड़ते जाएंगे। तो ये हमारे ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स करता जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इन सभी आसनों और प्राणायामों का रेगुलर अभ्यास करते रहिए, आपको निश्चित ही अनिद्रा की जो समस्याएं हैं उसको नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।